अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 18। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स फ़िज़िक्स की एक पॉपुलर ब्रांच है क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत कॉमन हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हर उस डिवाइस को कहेंगे जिसमें सर्किट एक चिप के ऊपर बना होगा। तो रिसेंटली क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है तो इस वजह से ये ब्रांच जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें रिसर्च का काफ़ी स्कोप है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पीएन जंक्शन क्या होता है, और जिसे हम डायोड भी कहते हैं उसे हम डिफ़ाइन करेंगे। लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि अगर हम किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर पांचवें ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड करें तो वो एक्सट्रिंसिक बन जाता है और उसे कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में कैसे बनाते हैं, हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, मींस पांचवें ग्रुप से ऐड करते हैं तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा था, इसी तरह 4 कोवलेंट बॉन्ड ये बनाता है, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन इसका फ्री बच जाता है। तो एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। और अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में तीसरे ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड करें तो वो कहलाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में चूँकि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसमें 3 बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं, जबकि कोई चौथा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से चौथे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी बच जाती है, जिसे होल कहते हैं। तो पी टाइप में होल्स की तादाद ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप में होल्स होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर हम एक सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन को इस तरह से डोपिंग करें कि उसकी एक साइड को हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें और एक साइड से ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें, तो ये हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी जिसे हम कहेंगे कि ये एक डायोड बन गया है। तो एक साइड से हमने क्या किया है, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है थर्ड ग्रुप से, और एक साइड से पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है 5वें ग्रुप से। डोपिंग एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, किसी सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में हम रिप्लेस कर देते हैं किसी एटम को पेंटावेलेंट 5वें ग्रुप के एलिमेंट से या फिर ट्राईवेलेंट तीसरे ग्रुप के एलिमेंट से। तो इस तरह हमारे पास पी टाइप और एन टाइप बन जाते हैं। तो इस साइड से चूंकि हमने 5वें ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड किया राइट साइड से, तो ये साइड बन गई है एन टाइप, और लेफ़्ट साइड से चूंकि तीसरे ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड की है तो ये साइड बन गई है पी टाइप। अब पी टाइप में होल्स क्रिएट हो जाते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब जो ही ये हमारे पास पी और एन साइड बनती हैं तो बाउंड्री, ये वो बाउंड्री है जहाँ पे ये आके आपस में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप करते हैं पी साइड पे और होल्स को फिल कर देते हैं। ये कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो जितने इलेक्ट्रॉन बाउंड्री के ऊपर हैं एन साइड पे, वो जंप करके साथ में ही पी साइड के होल्स को फिल कर देते हैं और ये एक आयनिक बॉन्ड बन जाता है। कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो एन साइड जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं वहाँ पे पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया, और पी साइड पे जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं वहाँ पे नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। तो ये एक रीजन क्रिएट हो जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। ये आयन कोर्स होती हैं जो अपनी जगह पे स्टैटिक होती हैं और चार्ज को कंडक्ट नहीं करती। मींस ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यहीं पे मौजूद रहते हैं और यहाँ से ट्रैवल नहीं करते, तो ये चार्ज कैरियर नहीं कहलाते, जबकि ये इलेक्ट्रॉन और ये होल जो है ये चार्ज कैरियर्स कहलाते हैं। तो ये वाला जो रीजन जो मैंने बॉक्स में बंद किया है, ये रीजन फ्री ऑफ चार्ज कैरियर्स हो जाता है। तो इस रीजन को कहा जाता है डिप्लीशन रीजन। डिप्लीट करने का मतलब होता है खाली करना। डिप्लीशन रीजन ऐसा रीजन है जो चार्ज कैरियर्स से खाली हो, मतलब जिसमें ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ना होल्स मौजूद हों। अब अगर आप देखें तो चूंकि एन साइड पे पॉजिटिव आयंस की तादाद ज़्यादा है तो एन साइड का पोटेंशियल जो है वो हाई हो जाता है और पी साइड का पोटेंशियल लो हो जाता है।
तो एन साइड पे आप देखें तो अगर हम पोटेंशियल की डायग्राम ड्रा करें तो एन साइड का पोटेंशियल हाई है और पी साइड का पोटेंशियल जो है वो लो है नेगेटिव आयंस की वजह से। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है दोनों साइड्स के दरमियान में, जिसको हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल और जंक्शन पोटेंशियल। और ये वाली बाउंड्री जो है ये कहलाती है पी एन जंक्शन। ठीक है, ये पी एन जंक्शन कहलाती है। क्योंकि ये एक जंक्शन या बैरियर बन गया है, जो मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स पी साइड पे जाना चाहेंगे उन्हें ये नेगेटिव आयंस रिपेल करेंगे। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फर्दर फ्लो जो है वो रुक जाएगा और मज़ीद इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट साइड पे ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से इनका जो फ़्लो है वो रुक जाएगा, तो ये एक बैरियर कहलाता है। तो जब हमने इसके साथ कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की गई तो इसमें दोनों तरफ आयंस मौजूद हैं और मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो रुका हुआ है, तो ये एक पी एन जंक्शन या डायोड भी कहलाता है। एक पी एन जंक्शन हमारे लिए किस तरह से मुफीद है, ये हम आगे स्टडी करते हैं। पी एन जंक्शन का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक एरो है और उसके आगे एक वर्टिकल लाइन है। ये जो ट्रायंगल है या जो एरो है ये पी साइड को डिनोट करती है और ये जो वर्टिकल लाइन है ये एन साइड को डिनोट करती है। तो ये जो है सिंबल है एक पी एन जंक्शन का या डायोड का। अब हम इस पी एन जंक्शन या डायोड को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ये हम देखते हैं कि हम इसे दो तरीके के साथ बैटरी के साथ जोड़ सकते हैं। एक तरीका कहलाता है फॉरवर्ड बाइसिंग और एक कहलाता है रिवर्स बाइसिंग। तो बाइसिंग का टर्म यूज़ होती है कि हम इसे किस तरह से बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम जो है इस डायोड की पी साइड जो कि पॉजिटिव साइड है, जो पी साइड है उसे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ें बैटरी के, और एन साइड को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ें, तो ये कहलाता है फॉरवर्ड बाइसिंग। सही है, जैसे डायग्राम में शो किया गया है कि हमने इस पी साइड को पॉजिटिव के साथ जोड़ा है और इधर जो है एन साइड जो इनकम्प्लीट है यहाँ पे इसको हम नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्सेस मौजूद होंगे, इसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। अब नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन की तरफ रिपेल होते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन्स को जो पी साइड पे नेगेटिव आयंस थे उन्होंने इंटर होने से रोक दिया था, जो बैरियर था वो उसे जो है नहीं जाने दे रहा था लेफ़्ट साइड पे। लेकिन अब आप देखेंगे एक एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इधर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, जबकि इन आयंस का या जंक्शन का जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो पॉजिटिव से नेगेटिव आयंस की तरफ लेफ़्ट की तरफ था। तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी फराहम करेगा ताकि वो एन साइड से पी साइड में जा सकें और होल्स को फिल करते हुए जंप करते हुए आगे बढ़ते जाएं और फाइनली पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चले जाएं। तो इस तरीके से करंट का फ़्लो जारी रहेगा। अमूमन जो डायोड हैं वो सिलिकॉन या जर्मेनियम के बनाए जाते हैं। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम जो है इनके लिए बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू जो है सिलिकॉन के लिए वो 0.7 वोल्ट होती है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है। मींस अगर आप 0.7 वोल्ट से ज़्यादा एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज को बढ़ाएं तो उस सूरत में करंट रैपिडली इंक्रीज़ करेगा, और अगर जो है 0.7 से कम पोटेंशियल है सिलिकॉन के लिए तो करंट की वैल्यू नेग्लिजिबल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूं तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरह का होगा वोल्टेज और करंट के दरमियान में, कि इनिशियली हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो करंट नहीं बढ़ता, लेकिन एक सर्टन वैल्यू के बाद करंट सडनली बढ़ने लग पड़ता है। और ये सर्टन वैल्यू क्या होती है, ये उस बैरियर पोटेंशियल की या जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, जो कि सिलिकॉन के केस में 0.7 है। जब 0.7 से एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट रैपिडली इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा, क्योंकि जो है आयंस जो है वो टूट जाएंगे और आयनिक बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा और डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो कम होना शुरू हो जाएगी और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और करंट का फ़्लो बैटरी की मर्ज़ी से स्टार्ट हो जाएगा और करंट रैपिडली इंक्रीज़ करेगा।
तो हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं आर एफ, विच इज़ इक्वल टू चेंज इन फॉरवर्ड वोल्टेज ओवर चेंज इन फॉरवर्ड करंट। मतलब इस ग्राफ की जो स्लोप होगी उससे हम इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इस जंक्शन की रेजिस्टेंस है, वो निकाल सकते हैं। तो जिसे हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कहेंगे, उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी क्योंकि करंट बहुत लार्ज फ्लो करेगा जो ही हम जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को या बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू को ओवरकम करेंगे, उस क्रॉस करेंगे उसे, जो सिलिकॉन के केस में 0.7 है और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट है। रिवर्स बायस जो जंक्शन है वो किस तरह से किया जाता है कि इसमें हम जो पी एन जंक्शन या डायोड है उसकी पी साइड को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया, और एन साइड को जो है ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब आप देखें जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ़्ट की तरफ है और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो लेफ़्ट की तरफ है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रेंथन कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि ये नेगेटिव जो एक्सटर्नल बैटरी का टर्मिनल है, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इनमें जो होल्स हैं उन्हें फिल करना शुरू कर देंगे, जिससे ये भी नेगेटिव आयंस बनते जाएंगे और जो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। इसी तरह यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव टर्मिनल में चले जाएंगे और इधर पॉजिटिव आयंस बनने शुरू हो जाएंगे। तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती जाएगी और जो है वो करंट कम होता जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी जंक्शन की। तो करंट नियरली इसमें ज़ीरो फ्लो करेगा, बहुत कम करंट फ्लो करेगा, और जो करंट फ्लो करेगा वो इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से नहीं होगा बल्कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होगा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं कि जो पॉजिटिव पी साइड पे जो एक्सेस चार्ज कैरियर्स हैं वो तो होल्स हैं, लेकिन बॉन्ड टूटने की वजह से जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे वो पी साइड पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे और एन साइड पे होल्स जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। तो अगर हम रिवर्स बायस में वोल्टेज और करंट के ग्राफ को देखें तो रिवर्स बायस में अपोजिट डायरेक्शन में जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है अनलेस एक बहुत हाई नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो पूरे इस डिप्लीशन रीजन को ख़त्म करके करंट को फ्लो कराना शुरू कर दे और डायोड को उस स्टेट में यूज़ नहीं किया जाता। इसको कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज से पहले पहले डायोड को यूज़ किया जाता है। ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद डायोड जो है वो शॉर्ट सर्किट के तौर पर बिहेव करता है। तो रिवर्स बायस में करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है और अगर हम रिवर्स रेजिस्टेंस निकालें, रिवर्स रेजिस्टेंस जो है आर होगी विच विल बी इक्वल टू डेल्टा वी और रिवर्स बायस में अप्लाइड वोल्टेज और रिवर्स बायस में फ़्लो होने वाले करंट की रेशो होगी। तो इस सूरत में हम जो रिवर्स रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि जंक्शन जो है वो फैल जाएगा, दोनों तरफ जो डिप्लीशन रीजन है फैल जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की तादाद बढ़ जाएगी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करेगा तो जिससे करंट कम होता जाएगा और करंट की वैल्यू जो है वो ना होने के बराबर होगी, माइक्रो एम्पेयर्स में होगा, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये डायोड की दो सिचुएशंस हैं जिनमें हम डायोड को कनेक्ट कर सकते हैं। एक फॉरवर्ड बायसिंग जिसे कहते हैं, पी साइड को पॉजिटिव के साथ और एन साइड को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करें, इसे फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं, और दूसरा पी साइड को नेगेटिव के साथ और एन साइड को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करें तो उसे रिवर्स बायसिंग कहते हैं। तो दोनों स्टेट में डायोड का इस्तेमाल किया जा सकता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जो हम आगे स्टडी भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा फर्स्ट टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो इसमें हमने पी एन जंक्शन को पढ़ा है, तो जो कि डायोड कहलाता है, जो सबसे बेसिक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक इंस्ट्रूमेंट है या एलिमेंट है। इसके बाद हम मज़ीद जो है वो देखेंगे कि ट्रांजिस्टर कैसे बनाया जाता है और रेक्टिफायर और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।